गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग सेमेस्टर 1 क्लासेस ले रहे हैं, तो सेमेस्टर 1 के तहत हम जो अब टॉपिक बताने वाले हैं, तो टॉपिक के तहत आपको सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस 1 बाय 1 हमको देंगे और दे रहे हैं। तो उसके तहत हम आपको चैप्टर बताने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सेमेस्टर 1 के तहत हमारा जो चैप्टर है एनपीओ, ये क्लास 12th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि व्हाट डू बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है सर? नॉन प्रॉफिट। तो इसको बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है गैर व्यापारिक संस्था। गैर व्यापारिक क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट, मतलब डेवलपमेंट करना। ठीक है, जैसे बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हमारा इंश्योरेंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है कि अपने सोसाइटी को डेवलप करे, किसी न किसी रूप से अपने समाज का कल्याण करे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस जो होता है उसका एक्टिविटी दो होता है। एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक है, इसका मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसका मोटो केवल होता है टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो वर्क करते हैं, चाहे बिजनेस, चाहे प्रोफेशन, चाहे एम्प्लॉयमेंट, तो वो मेरा कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया? वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक। आखिर इकोनॉमी होता क्या? इकोनॉमी होता है कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ संस्था होते हैं, जिनके तहत जो वर्क होता है वो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जिसके तहत स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, मत कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनका काम होता है किसी न किसी रूप से सोसाइटी का हम क्या करें? डेवलपमेंट करें। क्या करें सर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, इंस्टीट्यूशन के तहत दिया है, स्कूल दिया है, यूनिवर्सिटी दिया है, टेम्पल के तहत दिया है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, खेल के तहत दिया है, बहुत सारा, मतलब हर कैटेगरी को अलग अलग बांटा गया है ऑर्गेनाइजेशन तहत। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारा जो अकाउंटिंग वर्क होता है, हमारा जो अकाउंटिंग वर्क होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेसिकली इसमें अकाउंटिंग वर्क के तहत हम बनाते हैं रिसीव एंड पेमेंट। क्या बनाते हैं सर? रिसीव एंड पेमेंट। गुड। एनपीओ के तहत इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला होता है रिसीव पेमेंट, दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। क्या होता है सर? बैलेंस शीट। गुड। इस तीनों के बाद, तीनों बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? तो सबसे पहले बनता है हमारा रिसीव एंड पेमेंट, जिसको हम कहते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। लेकिन ये तीनों अकाउंट बनाने से पहले कुछ अकाउंट बनता है, जिसमें पहला बनता है हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसको हम चंदा कहते हैं। दूसरा बनता है हमारा, जिसमें बनता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, नहीं, दूसरा बनता है हमारा फंड बनता है। क्या बनता है सर? फंड। और तीसरा बनता है कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि सब्सक्रिप्शन जो बना रहा है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हमारा सब्सक्रिप्शन आखिर होता क्या है। तो सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा। एक नंबर ये दोनों पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जब आप मेंबर बनते हैं, क्या बनते हैं? तो मेंबर बनने के लिए जो आप फी देते हैं, जो आप फी, वो फी ही क्या कहलाएगा? मेरा सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए एंट्री फी देते हैं,
एजुकेशन फी देते हैं, एडमिशन फी देते हैं, लेक्चर फी देते हैं। तो ये जो फी दे रहे हैं सर एंट्री के लिए, वो फी ही मेरे क्या कहलाएगा। तो पूरे सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए आपको दो बार जाना होगा, एक आउटस्टैंडिंग और एक एडवांस। भाई आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, क्या होता है सर, और एडवांस मतलब होता है अग्रिम, क्या होता है सर, अग्रिम। तो जो अमाउंट हम नहीं पेड किए, जो भुगतान नहीं किए, वो हर कंडीशन में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। और जो हम एक्स्ट्रा पेड कर चुके हैं वो क्या कहलाएगा, एडवांस। तो इसी कंडीशन के तहत सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होता है। तो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होता है, यहां लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग ईयर। कॉलम खींचेंगे, ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पे लिखेंगे आपका पर्टिकुलर ये अमाउंट और ये अमाउंट। मान लीजिए बन रहा है 2017 और 18 साल का, 17 और, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, इस अमाउंट के यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां प्लस करेंगे टू टर्म, जैसे पहला होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, कौन ईयर, तो एंडिंग मेरा वही होगा 2017 से 18। फिर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, किसका, ओपनिंग का, तो ओपनिंग होगा हमारा 2016 से 17। और इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या करेंगे, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन साल है, 2016 से 17, 16 से, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 2017 से, इसको प्लस करेंगे, यहां प्लस करके लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वही कहलाएगा मेरा सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा सर, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए इस फॉर्मेट को माइंड में सेट करना पड़ेगा। जैसे इसका क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देखेंगे, इसका क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन दिया, देखिए यहां से बोला है कि इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन निकालने बोला है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्मेट के तहत, इनकम एंड, तो हम आपको इनकम एंड बताएंगे सर, हम आपको बताएं केवल सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है ना सर, वो हमारा इनकम होता है, क्या होता है सर। तो जब इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट का फॉर्म बताएंगे, जब आपको इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्म बताएंगे ना, तो उस सब्सक्रिप्शन को इनकम में पुट आउट कर देंगे, उस सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड में केवल क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे, क्या करेंगे सर। लेकिन हम बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो इस क्वेश्चन के तहत सब्सक्रिप्शन जब बनेगा, क्या बनेगा, बस माइंड सेट रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मेरा इनकम है, क्या सर, क्योंकि जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्म बनाएंगे, किसका सर, इनकम और, तो आपको पता होता है ये एक्सपेंडिचर है, ये अमाउंट है, ये इनकम है, और ये क्या है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाएंगे सर, यही अमाउंट जो यहाँ लिखेंगे डाटा, उस डाटा को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे सर, हम आपको बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो केवल सब्सक्रिप्शन के तहत यहाँ पुट करेंगे। गुड। अब क्या करते हैं सर, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो गौर कीजिएगा, यहां पे बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्या है, 2021-22 में 10,000, कितना सर, यहां लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर, और माइनस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग कितना दिया, देखिए सर यहाँ साफ लिखा हुआ है सर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इंड ईयर, ठीक है सर, इंड यहाँ लिख दिया इंड, तो इंड कितना लिखा है 1600, कितना लिखा है सर 1600। फिर लिखा हुआ है
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ईयर कितना दिया सर? 1000। कितना दिया सर? 1000। प्रश्न में एडवांस के बारे में कुछ बोला नहीं है, बोला? तो यहां लिखेंगे 1600, यहां लिखेंगे 11600, यहां 1000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ये निकलेगा 10,600। 10,000। ये सब्सक्रिप्शन बना। अब इसको यदि इनकम एक्सपेंडिचर पुट करते हैं, कहां पुट करते हैं सर? तो यहां लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग कॉलम खींचेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट यहां लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसिप्ट, रिसीव कर रहे थे 10,000। कितना सर? आउटस्टैंडिंग वाला आपको प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा? 1600। कितना था सर? ये हुआ 11,600। और आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग जो दिया वो 1000। कितना दिया? ये निकलेगा 10,000। इसको क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल इनकमेशन बनाने बोला है, लेकिन केवल सब्सक्रिप्शन। किसका सर? इसको क्लोज नहीं करेंगे। गुड। तो हम आपको सब्सक्रिप्शन बताएं, हम आपको इनकम एक्सपेंडिचर में भी सब्सक्रिप्शन बताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बन जाएगा। 2 क्वेश्चन पे कुछ नहीं दिया है सर, ध्यान से देखेंगे। यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे? एज फॉर द एंडिंग ईयर पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपका अमाउंट दिया है 3,36,000, 3 लाख। यहां लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे सर? हाँ, तो सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिख दिया हमारा। अब यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, तो इंड लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग का बना रहे हैं 21-22 का, तो इंड मेरा कितना हो गया? 9,000। कितना हो गया? यहां लिख देना, लिख दीजिएगा 31 मार्च 2022, या लिख दीजिए डायरेक्ट एंडिंग ईयर। क्या लिखिए? फिर लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर दिया है सर 2400। कितना दिया सर? ये हो गया मेरा 11,400। 004617314 अब माइनस करेंगे सर, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। कौन ईयर? तो ओपनिंग कितना है सर? 13,500, 13,000। और एंडिंग मेरा कितना है सर? 6,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करते हैं 001 9110 9110 और 112 20,100 20,000। ये जो आंसर आएगा ये क्या कहलाएगा? सब्सक्रिप्शन। बशर्ते केवल माइंड में फॉर्मेट पुट होना चाहिए, केवल फॉर्मेट। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए ध्यान से। 3 में बता रहे हैं सर, 3 में एडजस्टमेंट है। 3 में क्या है सर? 3 ऊपर, हाँ 3 सिंपल है सर, 3 भी सिंपल है सर, 3 भी सिंपल है। देखिए सर इसमें आंसर जो है ना सर रॉन्ग दिया है सर, ठीक है। आपको हम बार बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं सर, यदि आप रूल्स बना रहे हैं तो आंसर चेक मत कीजिए क्योंकि आपका सही है। क्योंकि 100 में 1% ही बंदा टॉप करता है जो आंसर मैच नहीं करता है, और जो आंसर मैच करने पर रहता है सर वो सक्सेस कभी नहीं करता है। क्योंकि माइंड में केवल रूल होना चाहिए, रूल फंडा प्रोसेस। यदि प्रोसेस नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। इसलिए माइंड में हर फॉर्मूला को पुट कीजिए, तब आपका कहीं गलत नहीं हो। और आंसर मैच करने चक्कर में रहेंगे तो आपका सही कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले माइंड में सेट कीजिए रूल्स, रूल्स फॉलो हो गया कहीं गलत नहीं है, कहीं गलत नहीं है। क्योंकि प्रिंटिंग में यहां गलत हो सकता है लेकिन रूल्स बने तो वहां गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 हमारा एडजस्टमेंट है, उसको बताते हैं सर। एडजस्टमेंट है तो बताते हैं सर।
देखिए सर, यहां बोला है, गौर कीजिएगा कि यहां बोला है, एडिशन बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 230 है, कितना सर, और एनुअल मेंबरशिप फी कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 312.50 रुपये, कितना दे रहा है सर, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल का दे रहा है ओपनिंग का कितना, 6875, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे सब्सक्रिप्शन, क्या निकालेंगे सर, तो करना क्या है, मेंबर टोटल है 230, कितना सर, इसको गुना करेंगे 312 इंटू 50, 312 इंटू 50, ये गुना करके हमारा आएगा, ये पॉइंट तो नहीं, यहां 100 आ गया, थ्री 1 2 5 23, 15 6 7 3 9 5 10 5 2 6 5 7 8 1 7 1 8 7 5, क्लियर, क्लियर। अब इसमें से हम लोग सब्सक्रिप्शन दे चुके हैं, जो साल का बना रहे हैं वो दे चुके हैं कितना, 66,870, क्योंकि बनाना इस साल का है सर, तो हम दे चुके हैं पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द इंडेड 2022 सब्सक्रिप्शन, गुड, ये इंटू सही है सर, टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा जो है वो हमारा है बोला है बनाने के लिए 31 मार्च 2022, तो उस कंडीशन में केवल 2 अमाउंट लेंगे, ये दोनों लेंगे 66,875 और 2500, कितना लेंगे सर, सुनिए क्यों, हमको बनाना है कौन साल का सर, 31 मार्च 22 का, जो यहां आता है, इसके पहले दिया है 20 और, तो इसके तहत 2 ही अमाउंट हुआ, कितना है 5 जोड़ दीजिए, 7 8 5 13 8 और 1 9, और कितना हो गया सर 6, टोटल फी हमको देना है इतना 71,870, लेकिन हम दिए कितना, तो कम दिए, कम मतलब बकाया हो गया, तो बकाया कितना हो गया 005,225, तो ये जो निकलेगा ना, ये कहलाएगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, माइंड सेट रखिएगा, जो निकलता है वो हमेशा कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, क्या कहलाएगा सर, एंडिंग ईयर, 71 71 875 71 875, तो हाँ इंटू सही हमारा है 71 71, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, याद रखिएगा कि हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आया है वो कितना है सर, एंडिंग का कितना है सर 2500। अब करना क्या है सर, यहाँ पे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन, क्या बनाएंगे सर, तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट, कौन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना रिसीव किए थे सर, 5 7 8 5 13 6 2 8 1 9 देन 6, इसमें हम प्लस करेंगे सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग का, किसका सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन किसका, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन किसका, एंडिंग का, तो हम लोग का अमाउंट कितना है सर 2500, कितना है सर, कितना है सर 2500, कितना है सर 2500। जब प्रश्न में एडजस्टमेंट हो
तो उस कंडीशन में केवल जो निकलेगा ना अमाउंट, केवल उसी का यूज करेंगे, बाकी सब जोड़ देंगे। 5 7 5 3 8 9 2 11 6 1 7, यही निकलेगा हमारा क्या, सब्सक्रिप्शन। क्या निकला, सब्सक्रिप्शन। क्या निकला। तो जब प्रश्न में एडजस्टमेंट हो तो चेक करेंगे कि कितने अमाउंट पेड नहीं किए, और जो पेड नहीं करेंगे वही निकलेगा मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। क्या निकलेगा, याद रखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर। अगला क्वेश्चन फिर वही सब्सक्रिप्शन है, गौर कीजिए। बोला है देयर आर 450 मेंबर, कितना मेंबर है, अब पर मेंबर कितना दे रहा है, 33.50, कितना दे रहा है सर, 50। तो यहां पे आपका पहले निकालेंगे सब्सक्रिप्शन। क्या निकालेंगे सर, पहले निकालेंगे सब्सक्रिप्शन, तो गुना करेंगे सर, 450 मेंबर है, गुना कैसे करेंगे, 37.5, कितना, 37.5, 16,875, क्लियर, 16,800, इसे माइनस करेंगे कितना सर, 16,725, 16,700, क्योंकि पूरे बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये, तो कितना का निकला, 150। अभी 150 निकला ना, वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एंडिंग ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और जब हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन, क्या बनाएंगे सर, तो उस कंडीशन में यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे सर, फॉर्मेट कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है सर, 16,725, 16,700, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंडिंग ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर, और इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर और एडवांस सब्सक्रिप्शन। लेकिन निकला मेरा यही निकला है, कितना निकला है, यहां जोड़ देंगे तो 16,875, ये क्या कहलाएगा मेरा, सब्सक्रिप्शन। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर सब्सक्रिप्शन पूछता है तो बात आपसे 3 में 2 में कुछ पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, क्या पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन ये, अब बोला बनाने के लिए रिसीव पेमेंट, क्या बोला सर, तो अब आप लोगों को क्या है, सारा फॉर्म बताते हैं कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन से में आपको जो स्टार्टिंग है, बोल दिया इनकम एक्सपेंडिचर, बोल दिया रिसीव पेमेंट, बोल दिया फंड, बोल दिया कंज्यूमर गुड्स। तो जब तक फॉर्मेट कंप्लीट नहीं होगा क्वेश्चंस, तो सारे फॉर्मेट को बताते हैं। सबसे पहले बता दिए सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है फंड। क्या होता है सर, तो फंड जो होता है इसको हम कोष कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अब कोष मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा, सरकार के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो राशि दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, है ना। तो वो फंड जो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां लिखेंगे फंड अमाउंट, जो भी फंड रहेगा उस अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद जितना भी इनकम होगा, जितना भी, उसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, और जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो निकलेगा ना वही कहलाएगा मेरा क्या, फंड। ये नॉर्मल हुआ। इसी को जब बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कभी फंड बोलता है बैलेंस शीट बनाने के लिए, किसमें बनाना, तो उस कंडीशन में यहां लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, पर्टिकुलर अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये एसेट्स, और ये क्या हो गया। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे फंड, जो अमाउंट यहां लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपका इनकम हो वो प्लस करेंगे। क्या करेंगे,
उसके बाद जो भी आपका एक्सपेंसेस हो क्या करेंगे, और जो अमाउंट है उसमें लिखेंगे, इसको गलती से क्लोज नहीं करेंगे। तो फंड कंडीशन में चाहे सिंपल बनाए चाहे बैलेंस शीट से अमाउंट इक्विवेलेंट आएगा। जैसे क्वेश्चन, जैसे फंड का क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन है फंड का, देखिए क्या बोला सर, क्वेश्चन 10, सो हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लब बनाने बोला है आपको फंड, क्या बोला सर। तो बनाते हैं इसको दोनों तरीके से, सबसे पहले बनाते हैं सिंपल, गौर से देखिएगा, यहां लिखते हैं फंड, कोई दिक्कत, यहां लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे फंड। अब जो फंड है तो यहां लिखेंगे प्राइस फंड, क्या लिखेंगे सर, तो प्राइस फंड का अमाउंट है 1 लाख, कितना लिखे, लिख दे। इसमें इनकम प्लस करेंगे, अब इनकम कौन है देखिए सर, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स है, इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तो डायरेक्ट इनकम है क्योंकि पहले बोल दिया है क्या है, इनकम हो रहा है, इनकम कितना है सर 10,000, तो ये हो गया 1,10,000, 1 लाख। अब खर्च मैनेज करेंगे तो खर्च में दिया है प्राइज अवार्डेड, क्या दिया सर, तो पुरस्कार देंगे तो खर्च हो गया सर, तो प्राइज अवार्डेड जो दिया है वो दिया है 7,500, ये मैनेज करने निकलेगा 1,02,000, तो ये निकलेगा हमारा प्राइस फंड, क्या निकलेगा, तो ये सिंपल हो गया। अब इसी को यदि बनाते हैं बैलेंस शीट से, किसे बनाते हैं सर, बैलेंस शीट, तो कैसे बनाएंगे सर, कॉलम बना वहीं पे फॉर्मेट, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में प्राइस फंड, क्या लिखेंगे सर, फंड का अमाउंट कितना था 1 लाख, कितना था, इनकम कितना हुआ था 7,500, 7,000 नहीं नहीं, इनकम हो रहा था 10,000, इनकम कितना हो रहा था 10,000, ये प्लस करें 1,10,000, 1 लाख। अब प्राइस अवार्डेड दे रहे थे पुरस्कार कितना का सर 7,500, कितना सर 7,000, ये बचेगा 1,02,500, क्लियर, 1,02,500। अब बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे क्या दिया है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, क्या दिया है, तो यहां लिखेंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जिसका अमाउंट दिया है 1 लाख, कितना दिया 1 लाख, कितना दिया, लिंक्स को गलती से क्लोज, देखिए यहां पे दिया आंसर, प्राइस फंड 1,02,000 लेफ्ट साइड, और एसेट दिया है कितना 1 लाख, मतलब फंड यदि बोलेगा तो सिंपल बनेगा और बैलेंस शीट से बनेगा। अगला फॉर्मेट कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल ये कैसे बनता है, तो कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है, जो कहते हैं उपभोग सामग्री, उपभोग, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे कंज्यूमर यूज करता है, क्या करता है सर, उस गुड्स को हम कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन से ये, अब इंस्टीट्यूशन में जितना भी गुड्स है, टेबल है, डिजिटल बोर्ड है, फैन है, लाइट है, मार्कर है, कंप्यूटर है, तो इस संस्था के लिए ये क्या टूल्स हो गया, इस संस्था के लिए हो गया। अब हॉस्पिटल में हो गया, मेडिसिन हो गया, बेड हो गया, बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर में जो मशीन होते हैं उस थिएटर के लिए क्या हो गया हमारा टूल्स हो गया, क्या हो गया। अब जैसे क्लब होता है तो क्लब में मैच, क्लब में हमारा क्रिकेट है, बॉल है, टेनिस है, मतलब हर जितने भी गेम्स हम लोग खेलते हैं उसमें जो इक्विपमेंट होता है सामग्री, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स, क्या कहलाएगा, गुड्स है लेकिन कौन सा गुड्स, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या करें। अब इसमें क्या लिखते हैं सर, यहां पर लिखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स परचेज, इसका अमाउंट लिखेंगे, इसमें 3 चीज प्लस करेंगे। पहला प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या प्लस करेंगे, दूसरा प्लस करेंगे ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग, और तीसरा प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग। ये तीनों क्या करेंगे सर,
प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर, और तीनों का उल्टा, ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस का उल्टा और क्लोजिंग क्रेडिटर का उल्टा ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग, इसको माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन इसका देखिए सर, इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर, गौर कीजिएगा, देखिए क्या बोला सर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, क्या दिया सर, तो यहां लिखेंगे मेडिसिन, शॉर्टकट बना रहे हैं, कोई दिक्कत, फॉर्मेट लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले यहां देखिए बोला है कैश परचेज ऑन मेडिसिन, तो हम बताए थे ना कंज्यूमर गुड्स परचेज, तो मेडिसिन कंज्यूम परचेज पूरा लिखेंगे सर, कितना परचेज किए हैं 22,000, अब इसमें 3 चीज प्लस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना 7,000, ओपनिंग एडवांस दिया नहीं है लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 9,000, 9,700, 3 नाम प्लस होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग क्रेडिटर, तो आपका एडवांस दिया हो, सिर्फ 2 दिया है, जो दिया उसी का यूज करेंगे। अब इसको प्लस करते हैं 0 0 5 7 5 12 16 देन 17, इसको प्लस करते हैं सर, तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो गया ये 3। अब इसका उल्टा क्या करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक पूरा लिखिएगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, और ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग, तो आपका दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 11,250 200, और ओपनिंग क्रेडिटर दिया है मेरा 6,700, एडवांस नहीं दिया है। अब इसको माइनस करेंगे सर, तो ये होता है 18,000, कितना होता है 0 5 7 9 में क्या, तो 121,050, ये निकलेगा मेडिसिन कंज्यूम्ड 21,750, है ना, है ना, तो आपको माइंड में केवल फॉर्मूला पुट आउट करना पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है अगला टॉपिक मेरा है, हम बताएं आपको सब्सक्रिप्शन, हम आपको बताएं फंड, हम बताएं कंज्यूमर गुड्स। चौथा फॉर्मेट है रिसीव एंड पेमेंट, रिसीव्स एंड, तो सबसे पहला प्रश्न होता है रिसीव पेमेंट कौन से अकाउंट होता है सर, रियल अकाउंट, कौन अकाउंट, रियल अकाउंट, ये रिसीव्स अमाउंट पेमेंट, और एज फॉर द एंडिंग लिख लेंगे सर, यहां लिखेंगे रिसीव्स, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पेमेंट, यहां पे, इसमें नाम से पता चल रहा है कि जो भी आ रहा है वो क्या हो गया, जो जा रहा है दैट मीन। लिंक कंडीशन में सबसे पहले यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस, और इसके अंदर 2 नाम, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट, और बाय में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, वही 2 नाम, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। अगर आपका ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग लेगा, क्लोजिंग हो तो रिसीव पेमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट होता है कि ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग लेगा, और क्लोजिंग हो तो, अब यहाँ पे कौन सा आइटम जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा सारा रिसिप्ट आइटम, जैसे सब्सक्रिप्शन,
जैसे डोनेशन, जैसे ऑल फी, ऑल, जैसे ऑल फंड, ऑल, जैसे सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, जैसे ऑल इनकम, ऑल। तो इनकम पर जानते हैं जैसे रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट मतलब किसी भी नाम में रिसीव्ड है। क्या है सर? क्योंकि स्पेस कम है, शॉर्टकट बता रहे, इसको लिख देंगे, जोड़ देंगे। इधर खर्च लिखेंगे तो खर्च में क्या लिखेंगे? जितना भी ऑल एक्सपेंसेस है, ऑल, जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ, जैसे हमारा हो गया यहाँ पे होर्निज्म सिक्योरिटी, होर्निज्म सिक्योरिटी, यहां पे जाएगा बाय एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्च है। क्वेश्चन बनाएंगे, ये जोड़ देंगे, ओपनिंग रहेगा, क्या निकलेगा? क्लोजिंग। क्या निकलेगा? अब इसका भी क्वेश्चन है सर, देखिए इसका क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है, क्वेश्चन 3rd में दिया था। ये कंज्यूमर गुड्स है सर, ये भी कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। ये फंड है, देखिए यहां सर है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं सर। यहां लिखेंगे रिसीवेंट, एस फॉर लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर बता रहे हैं सर आपको। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, यहां लिखिएगा बाय बैलेंस सीडी। तो गौर से देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इंट्रांस भी कहीं रिसिप्ट दिया होगा, देखिए दिया हुआ सर, कैश इन हैंड बिगिनिंग दिया सर 2000, तो कैश इन हैंड कितना दिया है? हो गया, हो गया। अब शुरू से पढ़ते जाएंगे। पहला इंट्रांस फी है, क्या सर? कितना है? 5000 बोलते हैं सर। अगला, अगला मेरा है रिसीव सब्सक्रिप्शन, कितना है सर? पूरा लिखिएगा सर नाम, अगला नाम 41,800। अगला अनपेड नहीं, एक्सपेंसेस पेड है, तो बाय एक्सपेंसेस कितना है सर? 51,000। अगला, अगला दिया है मेरा अनपेड एक्सपेंसेस, कितना दिया सर? अनपेड एक्सपेंसेस 3,000। अगला इंटरटेनमेंट कितना है सर? 15,000। अगला ये फिर दिया है सेक्रेटरिज्म, कितना है सर? ये क्या होता है उसमें सर? जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं सर, तो उनको जो चार्जेस देते हैं ना, तो वही क्या रहेगा क्या? जैसे एटीएम में हमने कार्ड जो रहता है सर। अगला क्या हो गया? इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना है? 1,000। अगला वो कहीं नहीं जाएगा सर, एसेट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 15,000। अब करना कुछ नहीं है, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा ये सीडी होगा, है ना? तो हम आपको बताएं सब्सक्रिप्शन, हम बताएं फंड, हम आपको बताएं कंज्यूमर गुड्स, हम आपको बताएं रिसीवेंट पेमेंट। तो इसके तहत 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी कल के वीडियो में क्वेश्चन सारा बनाएंगे। ओके सर, बाकी कल मिलेंगे। इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट टाइम कल मिलेंगे। इसको वीडियो जरूर देखिए सर।